आज का रिश्ते होना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि समाज में देख रहे हैं ताना वाना जो इधर उधर हो रहा है, तो रिश्ते भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो इसी ताने वाने खराब में कोई ऐसा शख्स है जो उन्होंने ठाना है कि जाट जाति में अब कोई कुंवारा नहीं रहेगा। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, राजेश सोनान, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी। इनका एक ऐप है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 70 से 80 हज़ार के आसपास। और इन्होंने पूरे भारत में और विदेशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए इन्होंने कसम खा रखी है कि कोई कुंवारा नहीं रहेगा। देखिए, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी सोशल मीडिया पे मैंने एक ग्रुप बना रखा है, या मैं ये कहूँ एक प्लेटफार्म बना रखा है। मैं उसका एक माध्यम हूँ। हम यहाँ पे बायोडाटा डालते हैं बच्चों की, या प्रोफाइल कह लो। मैं कोई शादी नहीं कराता। अगर कोई भाई सोच रहा हो कि मैं बिहार से, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, कलकत्ता से लड़की दिलाता हूँगा, तो ये मैं बिल्कुल काम नहीं करता। ना मैं दिलाता, ना मैं एजेंट, ना मैं दलाल। अच्छे बच्चों के रिश्ते आते हैं मेरे ग्रुप में, और आज की तारीख में लगभग 70,000 जाट परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। 40 से 45 रिश्ते मेरे ग्रुप से हर महीने होते हैं। अगर मैं बात करूं विदेश की, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 2 जगह के रिश्ते ज़्यादा आते हैं, और महीने में 4 या 5 रिश्ते हमारे ऐसे भी हो जाते हैं। और नॉर्थ इंडिया का इससे बड़ा कोई ग्रुप आज की तारीख में नहीं है जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी के नाम से। ना मैं किसी की मीटिंग में जाता, ना मैं गोद में जाता, ना मैं शादी में जाता। वो कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे वो गोद भरते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना दूर तक का नहीं है। तो मेरा इससे कोई वो नहीं है। भाई कोई सोचे रोजी रोटी चलती है, मेरा अपना फाइनेंस का काम है, दिल्ली कैंट, वहाँ मैं काम करता हूँ। ये सिर्फ एक जुनून है कि भाई जितना लोगों का भला हो जाए जाट जाति में, उतना ही अच्छा है। महीने के 10-12 लाख रुपए में त्याग कर रहा हूँ सिर्फ जाट कम्युनिटी के लिए, और इसमें कोई झूठ हेरा फेरी नहीं। और किसी को ये लगता है भाई कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 40-45 रिश्ते नहीं होते, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसमें ऑन रिकॉर्ड डले हुए होते हैं कि इस बच्चे का रिश्ता हो गया। मेरे ग्रुप में मैं बता दूँ, तहसीलदार, STM, IPS, IAS, ठीक है, DSP वगैरह, अच्छे MBBS, IIT वाले बच्चों के रिश्ते होते हैं। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा मिला के फ़ोन कह दे कि तू तो कह रहा था 38 साल का भाई वो अटक गया, तो भाई अटके उड़ा का अपना कितना और प्रबंध करो। मैं गंडा पड़ुआओं को नहीं, ना मैं दलाल, ना मैं एजेंट। ये चीज़ मैं अभी भी क्लियर कह रहा हूँ। एक छोटी बात मैं और बता दूँ, बिचौले का मान सम्मान इसलिए घटिया। आज कोई बिचौले ने किसी का रिश्ता करा दिया, जिस दिन गोद भरेंगे उस दिन जैसे खाने की टेबल पर बैठेंगे ना, तो लड़के का फादर तो ले लेगा लड़की के फादर का नंबर, लड़की की मम्मी ले लेगी लड़के की मम्मी का नंबर, और लड़का ले लेगा लड़की का नंबर। बिचौले की 13वीं उसी दिन हो जाती है। उसके बाद बिचौले को कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, गूगल पे आप सर्च करिए, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी के नाम से मेरा ग्रुप है, फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में लंबा साहब आपको दे देंगे, और वहाँ से आप ज्वाइन करके आ सकते हो मेरे ग्रुप। पूरे भारतवर्ष की हम बातचीत करें, जाट कम्युनिटी की हम बातचीत करें, तो अपने अपने बिरादरी के लिए और अपने अपने समाज के लिए और 36 बिरादरी के लिए कुछ न कुछ लोग करते रहते हैं, और ये अच्छी बात है। और आज का रिश्ते होना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि समाज में देख रहे हैं ताना वाना जो इधर उधर हो रहा है, तो रिश्ते भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो इसी ताने वाने खराब में कोई ऐसा शख्स है जो उन्होंने ठाना है कि जाट जाति में अब कोई कुंवारा नहीं रहेगा। तो मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, राजेश सोनान, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी। इनका एक ऐप है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 70 से 80 हज़ार के आसपास, और हमारे साथ खास बातचीत में हैं। और इन्होंने पूरे भारत में और विदेशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए इन्होंने कसम खा रखी है कि कोई कुंवारा नहीं रहेगा। और कई कुंवारों के साथ साथ ओवरेज भी हो जाते हैं लोग शादी के इंतज़ार में, तो कहते हैं कि कोई किसी प्रकार का हो। भरकस प्रयास है कि जाट जो कम्युनिटी उसमें किसी को कुंवारा नहीं छोड़ेंगे। राजेश सोनान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद जी। जितने आपके दर्शक देख रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़ के राम। राजेश जी, सबसे पहले जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी क्या है, ये मतलब क्या कुछ पहले बताइए। देखिए, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी सोशल मीडिया पे मैंने एक ग्रुप बना रखा है, या मैं ये कहूँ एक प्लेटफार्म बना रखा है। मैं उसका एक माध्यम हूँ।
हम यहाँ पे बायोडाटा डालते हैं, बच्चों की आप प्रोफाइल कह लो। और मैं ये क्लियर भी कर दूं, आपने थोड़ा ज़्यादा कह दिया कि मैं शादी कराता हूँ, तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि कल फिर मुझे तंग करेंगे फ़ोन कर करके। मैं कोई शादी नहीं कराता। अगर कोई भाई सोच रहा हो कि मैं बिहार से, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, कलकत्ता से लड़की दिलाता हूँगा, तो ये मैं बिल्कुल काम नहीं करता। ना मैं दिलाता, ना मैं एजेंट, ना मैं दलाल। अच्छे बच्चों के रिश्ते आते हैं मेरे ग्रुप में, और आज की तारीख में लगभग 70,000 जाट परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। 70,000 परिवार जुड़े हुए हैं। तो अभी आप सुन रहे हैं बातचीत, अगर तो हम आपको नंबर बता रहे हैं, आप नंबर से राजेश जी से बात कर लीजिए। और एक अक्सर ये बात कहते हैं, किसी से आज तक कहते हैं पैसा नहीं लिया, और आज तक किसी की शादी में नहीं गए। कहते शादी में इसलिए नहीं जाते, जाएंगे तो वहाँ कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर मिलेगी, फिर हमारा नाम खराब हो जाएगा। अब ये भी पूछेंगे ये जुनून आखिर है क्यों कर रहे हैं फिर ये इस तरीके का काम, या फिर कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए इसने सोचा है कुछ बड़ा ही करना है। अब कोई कुंवारे हैं या फिर जो अच्छे रिश्ते के तलाश में है वो लोग इनके साथ जुड़ें। पहले तो ये बताइए कैसे जुड़े आपके साथ? अभी लोग सुन रहे हैं, पूरे भारत के देख रहे हैं, देश और विदेशों में जाट कम्युनिटी के जहाँ बैठे हैं सब। देखिए, मेरे ग्रुप से मैं एवरेज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ग्रुप में आके चेक कर लें, 40 से 45 रिश्ते मेरे ग्रुप से हर महीने होते हैं। अगर मैं बात करूँ विदेश की, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 2 जगह के रिश्ते ज़्यादा आते हैं, और महीने में 4 या 5 रिश्ते हमारे ऐसे भी हो जाते हैं। बाकी 40, 38, 42 के आसपास हमारे यहाँ भारत में होते हैं। और नॉर्थ इंडिया का इससे बड़ा कोई ग्रुप आज की तारीख में नहीं है, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी के नाम से। और इससे जुड़ने के लिए मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उससे आराम से जुड़ जाएंगे। जब आप नीचे इंट्रो लेके डालेंगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देना, उससे जुड़ जाएंगे। और फ़ोन नंबर भी छोड़ देंगे, फ़ोन से मेरे से कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा आपने लिंक डाला, इसके अलावा और क्या ऑप्शन आपसे जुड़ने के लिए? नहीं, फ़ोन कर लेगा। और तो यही ऑप्शन है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है। और मैं फ़ीस की थोड़ी करेक्ट कर देता हूँ कि भाई मेरी फ़ीस होती है, बिल्कुल होती है 1100 रुपये, मैक्सिमम 2100 रुपये। अगर मेरे ग्रुप से शादी होनी होती तो मैक्सिमम 2100 रुपये में हो जाती है। इसके अलावा आज तक मैंने किसी से एक नया रुपया नहीं लिया है। ना मैं किसी की मीटिंग में जाता, ना मैं गोद में जाता, ना मैं शादी में जाता। वो कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे वो गोद भरते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना दूर तक का नहीं है। क्यों? अगर मैं जाऊंगा तो वो मान सम्मान करेंगे, मान सम्मान मुझे लेना नहीं है, और वो नाम खराब होगा। और ये एक तरह की सेवा। मैं और बता दूं किन आदमियों को मैं बिल्कुल फ्री बायोडाटा डालता हूँ, ये भी बता दूं। कोई आदमी पंचायती है, सोशल है, कोई कह दीजिए मैं तो फलाने गांव का सरपंच हूँ, बहुत बड़ा सोशल हूँ, कहने से नहीं मानूंगा। उसने कोई गौशाला में दान दे रखे हो 5,000 का, 11,000 का, कोई मंदिर में दे रखा हो, गरीब लड़की की शादी में दे रखे हो, स्कूल में कोई चंदा दे रखा हो, कोई फ्रिज रखवा रखे हो, पंखा रखवा रखे हो, मुझे उसकी रसीद दे दे, मैं एक पैसा नहीं लूँगा उससे। वो 1100, 2100 भी नहीं लूँगा। अब लूँगा किससे? जिसने ज़िंदगी में कभी चंदे के नाम से एक डोला भी नहीं दिया हो, उससे तो लेना बनता है। तो उससे तो मैं लूँगा 1100, 2100। बाकी जो भी आदमी कहता है कि जी मैंने मंदिर में दे रखे हैं 5100 रुपये, पर्ची दिखा दो, बायोडाटा फ्री डलवा लो, मैं एक पैसा नहीं लूँगा। तो हमारे साथ राजेश सोराण खास बातचीत में मौजूद हैं, और ये हरियाणा प्रदेश के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र काकड़ोली के रहने वाले हैं आप, और सोशल तो वर्कर हैं ही साथ साथ, और अपने छोटे मोटे बिजनेस भी करते हैं, लेकिन अपना कीमती समय में से निकाल के। अब राजेश जी, चलो जाट जाति के अब रिश्ते करवा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? अपना इतने कीमती समय, इतनी भागा दौड़ी लाइफ में आप ये फ्री में और इतना बड़ा भार उठाए घूम रहे हैं, क्यों? मतलब क्या सोचा आपने इसी क्यों? देखिए, एक जुनून होता है लांबा साहब। मुझे शुरू से शौक था, आज से नहीं, कम से कम 15 साल के आसपास हो गए। पहले हल्का फुल्का बता देते थे, बाद में जब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो मैं एक्टिव हो गया। और आज की तारीख में अगर मैं पीछा छुड़ाऊँ तो भी लोग नहीं छोड़ रहे। डेली की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास सुबह 6 बजे फ़ोन आने शुरू होते हैं, रात के 11 बजे तक आते हैं। कम से कम 125 से 150 कॉल डेली आते हैं जो मैं सुनता हूँ। और रही बात, तो मेरा इससे कोई वो नहीं है भाई कोई सोचे रोजी रोटी चलती है। मेरा अपना फाइनेंस का काम है, दिल्ली कैंट, वहाँ मैं काम करता हूँ। ये सिर्फ एक जुनून है कि भाई जितना लोगों का भला हो जाए जाट जाति में, उतना ही अच्छा है। ठीक है सोराण साहब, एक बात और, अब जाट जाति की फिर मैं फिर बता देता हूँ, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। अगर आप राजेश जी से बात करना चाहते हैं तो फटाफट अपना फ़ोन उठा के कर लीजिए। और आप सोच रहे हैं कि अच्छा रिश्ता कहीं ना कहीं, अच्छा रिश्ता कहीं ना कहीं राजेश जी के
पास कहीं ना कहीं दूरभाष पे बातचीत करके इनके ग्रुप में जाके वो भी पूछेंगे किस तरीके से क्या करना पड़ता है। राजेश जी, अब लोग देख रहे हैं, पहले ये और बता दीजिए, जैसे लोग आपसे जुड़ेंगे तो 70-80 हज़ार आपके ग्रुप में लोग हैं, तो आप उनको कैसे, क्या उन लोगों को कैसे देखते हो? जैसे अब मैं जुड़ूंगा, अब चलो आप तो मेरे तो नज़दीक हो गए, आपसे भले इंसान हो आप, लेकिन कोई दिल्ली का बैठा है जाट, कोई यूपी से जाट है, कोई राजस्थान का जाट है, उनसे लाइफ में कभी मिले नहीं हो, तो आप अपने ग्रुप में ऐसे कैसे जोड़ लेते हो सभी को बिगड़, जैसे कैसे जांच पड़ताल करते हो, किस तरीके? देखिए, जांच पड़ताल तो करेगा घर वाला, रिश्ते का मामला है। नहीं, आप उनको ग्रुप में जोड़ते हो। हाँ, मैं ग्रुप तो कोई ऐसा एरा गहरा नत्थु गहरा कोई किसी टाइप का नहीं, एरा गहरा नत्थु खैर आ सकता है, लेकिन उसका हमें पता लग जाता है जब वो बायोडाटा डालता है। और डायरेक्ट कोई किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट नहीं आता, कोई किसी के माध्यम से आता है। जब उनको बताता है कि मैं ग्रुप में, उसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, उसको जब वो बता देता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। दूसरा जिसका रिश्ता हो जाता है उसको भी रिमूव कर देते हैं। अब जितने रिश्ते होते हैं उनके भी तो रिश्तेदार हैं ना, यार हैं, दोस्त हैं, परिचित, वो भी तो बताते हैं ना कि भाई आप अपने बच्चों का बायोडाटा यहाँ डाल दो, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी, मेरा तो हो गया था। फिर वो लोग आपको बताते हैं वो मेरा रिश्तेदार था, उसने बताया, तो फिर आप उनसे तसल्ली करते हो जो आपसे? हाँ, कर लेते। मैं ये कहूँ जी, मैं 100% कर लेता हूँ, 100% तो नहीं हो पाती, लेकिन वो पहले ही बता देते हैं कि सर आपके बागपत से बोल रहा हूँ, बागपत से जी, आपके यहाँ से एक सीमा नाम की लड़की का हुआ या मोहित का हुआ, उनका परिचित, तो उन्होंने नंबर दिया था, उस ग्रुप से थ्रू में आया हूँ। वो बायोडाटा डालते। बाकी देखो, जान पहचान या इंक्वायरी तो रिश्ते की मालूम पहले भी होती थी, आज भी होती है, कल भी होती है, वो आपको करनी ही पड़ती है। जो लोग आपसे जुड़ते हैं 70-80 हज़ार आदमी, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी जो आपका ऐप है, तो वो सोशल में गूगल पे जाके सर्च करके वो आपको आ जाएगा। तो आप साथ साथ व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, देखिए, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप, इन पे एक्टिव हूँ मैं। व्हाट्सअप चैनल तो आपके नंबर नहीं, वो तो हाय आपको लिखनी ही पड़ेगी, तभी वो मेरे लिंक से जुड़ पाएगा। और दूसरा, अदर कास्ट के मुझे तंग ना करिए, मैं पहले बता देता हूँ, मैं सिर्फ जाटों के ही यानी ग्रुप चलाता हूँ, प्लेटफॉर्म देखे मैं माध्यम हूँ। और दूसरा ये भी बता दूँ भैया कि कभी ये मत सोचना रात के 10 बजे मैंने मुन्ना साहब का इंटरव्यू देखा 10 बजे कॉल कर लूँ। मेरे पास कोई भी सुबह 8 बजे से पहले ना करे और शाम को 6 बजे के बाद ना करे। ये स्वर्ण साहब ने बहुत बड़ी, क्योंकि इनकी भी लाइफ है और इनकी भी दिनचर्या होती है, इनका भी कामकाज होता है, और 8 बजे सुबह और शाम को 6 बजे तक, उसके बाद दूरभाष पे कोई बातचीत नहीं होगी और तंग ना करें, इन्होंने ये भी कह दिया है। अब 8 से 6 बजे के तक आप फ़ोन कर सकते हो, लोग आपसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, 8 से 6, और बेकार में तंग ना करें भाई, ये बिल्कुल फ़ोन करके ना कहें कि हमने सोचा क्या पता कि तान बाज जाएगी, आप मुन्ना लांबा को इंटरव्यू दे रहे थे, आप तो करे थे जी मैं सबके करा दूंगा। भाई मैं अच्छे रिश्ते की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी 40,000 रुपये 45,000 रुपये भी कमाता हो और वो ये सोचता हो कि भाई मैं जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी में इनके यहाँ पे मेरे बेटे का बायोडाटा डाल देता हूँ या प्रोफाइल डाल देता हूँ, तो भाई बिल्कुल प्रयास ना करें, मेरे ग्रुप से वो रिश्ता नहीं होगा। मैंने 45 लोभ नहीं है जी लांबा साहब, नहीं, जैसे 45,000 जो कमाता है उसका नहीं होगा, क्योंकि मेरे ग्रुप में कम से कम 60, 65, 70,000 रुपये जो आदमी ले रहा है उनके ही रिश्ते लगभग होते हैं, हल्के रिश्ते। मेरे पास सारे दिन 20 से 25 फ़ोन अदर कास्ट के आते हैं कि सर आप जाटों के बायोडाटा डालते हो, हमारे भी डाल दो। अगर 2,000 रुपये के हिसाब से मेरे पास 20 बायोडाटा है तो 40,000 रुपये डेली हैं। महीने के 10-12 लाख रुपए मैं त्याग कर रहा हूँ सिर्फ जाट कम्युनिटी के लिए, और इसमें कोई झूठ हेरा फेरी नहीं। और किसी को ये लगता है भाई कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 40-45 रिश्ते नहीं होते, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें ऑन रिकॉर्ड डले हुए होते हैं कि इस बच्चे का रिश्ता हो गया। वो चेक कर ले, अगर किसी को मन में भ्रम हो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप चेक करें, उसके बाद तसल्ली हो तो ही बायोडाटा डालें, नहीं बिल्कुल नहीं डालें। तो हमारे साथ राजेश सोरान खास बातचीत हुई मौजूद हैं, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी ऐप। आप फटाफट अपना फ़ोन उठा के गूगल पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं। और साथ साथ इन्होंने साफ शब्दों का सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक इनके पास दूरभाष पे बातचीत करें, उसके बाद कोई फ़ोन वगैरह नहीं होगा। साथ साथ इन्होंने साफ शब्दों में कहा सिर्फ जाट जाति के ही लोग इनसे संपर्क करें, अन्यथा और किसी बिरादरी के लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं कि बार बार फ़ोन करके हमें दुखी ना करें और वो इस ग्रुप में या इसमें शामिल होने की भी कोशिश ना करें। और साथ साथ इन्होंने ये भी साफ शब्दों में कह दिया है कि जाट जाति के 60 या 50 हज़ार से ऊपर कमाने वाले ही जो बच्चे हैं
जो शादी करना चाहते हैं वो ही अच्छे हैं, जो कमाते हैं वो ही इस ग्रुप में या इनके जो दूरभाष पे नीचे नंबर चल रहे हैं उनसे संपर्क कर सकते हो आप। अच्छा, कुछ और बताना चाहते हो? नहीं, और तो ये बता रहा हूँ कि भाई देखो, बेकार में जो एक तंग वाली बात होती है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे आपका इंटरव्यू जाएगा उसमें फिर फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि सर आप कह रहे थे। तो भैया मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बेकार में तंग ना करें, पहले पूरे इंटरव्यू को सुने। अच्छा बच्चा मेरे ग्रुप में मैं बता दूँ, तहसीलदार, STM, IPS, IAS, ठीक है, DSP वगैरह, अच्छे MBBS, IIT वाले बच्चों के रिश्ते होते हैं। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा मिला के फ़ोन कह दे कि तू तो कह रहा था 38 साल का भाई, वो अटक गया, तो भाई अटके उड़ा का अपना कितना और प्रबंध करो। मैं गंडा पड़ुआओं को नहीं, ना मैं दलाल ना मैं एजेंट, ये चीज़ मैं अभी भी क्लियर कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना भाई, अडोड़ा पिपड़ पाट के गाँव में तो पिपड़ जाम रहे हो तो अडोड़ा पिपड़ पाट के, वो काम ना जी, वो नहीं, वो कहीं और संपर्क कर ले भैया। मैं दलाल एजेंट वाला काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, मैं एक माध्यम हूँ, अच्छे से इंटरव्यू सुन लो। और हम सिर्फ बायोडाटा डालते हैं। अगर पैसे खोजने का काम होता तो मैं अभी भी ये कह दूँगा डाल दो जी, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया भाई 40-50 हज़ार वाला बच्चा बिल्कुल ट्राई ना करे, क्योंकि मेरे ग्रुप से नहीं होगा। ये भी अच्छी बात आपकी, चलो बहुत साफ शब्दों में बताया आपने लोगों को, लोग गुमराह ना आए भाई, बोला कुछ था कर कुछ रहे हैं। लेकिन दो टूक बात कति सीधी सी, वो कहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी बात बताई है इन्होंने। कोई भी इधर उधर की बातें करके पैसा कमाने की इनका मकसद नहीं, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है। अब ये बताइए, शादी कितनी हो चुकी है आज तक? शादी का तो जी मैं क्या बताऊं, उस चीज़ के कोई अंत तक, क्योंकि मैं एवरेज बता सकता हूं, महीने की 40-45 रिश्ते मेरे ग्रुप में रिकॉर्ड के साथ होते हैं। यानी कि 500 से ज़्यादा शादी? नहीं जी, कम से कम 10,000 से ज़्यादा शादियां हो गई होंगी। और हर एक का बायोडाटा ग्रुप में बिल्कुल डलता है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि जी इनका रिश्ता हो गया, इनका रिश्ता हो गया, तो ग्रुप में बिल्कुल डला मिलता है आपको। कोई इसमें हेरा फेरी की बात नहीं। नहीं तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करे और वो जिसको ये लगता है ना बहम, उसका बहम निकल जाएगा कि भाई ये आदमी जिस तरह ये डले हुए होते हैं हमारे ये रिश्ते, कि जी इनका रिश्ता हो गया। यानी इन बच्चों के रिश्ते देखो 10 रिश्ते हो गए थे पिछले संडे को। तो इसी तरह जो रिश्ता होता है वो हम डाल देते हैं कि जी इसको तंग ना करें, इसका रिश्ता हो गया। तो यहाँ पे झूठ नहीं चल सकती। तो आज तक 10,000 शादियाँ हो चुकी हैं जाट जीवन साथी मेट्रोपोली ऐप के माध्यम से। और ये 10,000 शादियाँ का आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा है। ये नहीं है कि 500 या 200 या 100 शादियाँ अपनी लाइफ में कोई नहीं करवा सकता। 10,000 शादी राजेश सोरान, जो बारडा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य, चरखी दादरी जिले से आते हैं, इनके ग्रुप से हो चुकी हैं। तो आप देर किसके, फटाफट अपना फ़ोन उठाइए। अब इधर उधर भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं अब आपको सही न कहीं सहारा मिल गया है। तो कुछ चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी कहने को तो अगर ये इंट्रो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अगर बस इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे ग्रुप में मैं बात करूं तो अगर ये बायोडाटा की संख्या बढ़ा दे तो रिश्ते ये जो महीने के 40 होते हैं ये 400 तक पहुंच सकते हैं। हर आदमी बायोडाटा डालना नहीं चाहता। हर आदमी ये चाहता है मैं सिर्फ दूसरे के बायोडाटा पे नज़र रखूंगा और मेरा मैं डाल लूँगा नहीं। तो देखो वो भी किसी के बच्चे हैं, और जब आपको शादी करनी तो आपको अपने बच्चों के बायोडाटा डालना ही पड़ेगा। उसको तो अपना बच्चा 40 साल करके ब्याना, भैया आपको थोड़ी ब्याना है, आप क्यों इंतजार कर रहे हो? जुड़े हैं कितने? 70,000। महीने के रिश्ते कितने हो रहे हैं? 40-45। अगर महीने के 500-700 लोग भी बायोडाटा डाल लें तो सोच के देखो रिश्ते कितनी हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। डाटा जो बायोडाटा डालने में कोताही बरतते हैं लोग। बिल्कुल बरतते हैं। यानी ये मान के चलो, वजह क्या है, क्यों शर्म आती है? हाँ, उनको शर्म आती है। उनको किस चीज़? उनको शर्म ये आती है कि भाई हमारा बायोडाटा कोई दूसरा तो नहीं देख लेगा, कहीं और मेरा रिश्तेदार जुड़ रहा हो, मेरा पड़ोसी जुड़ रहा हो। उनको ये शर्म आती है, या ये होता है मैं बहुत बड़े लेवल का आदमी हूँ और मैं यहाँ पे बायोडाटा डालूंगा नहीं, मुझे शर्म आती है। अब वो बात तो रही नहीं पहले वाली, जो बिचौले होते थे। पहले तो हमारे बिचौले थे, बिचौले का मान सम्मान सबसे बड़ी समस्या, जो आजकल आप भी सुना होगा, बोले यार बिचौले नहीं, आजकल बिचौले वहीं के वहीं हैं। पहले भी थे, आज भी, आने वाले टाइम में भी रहेंगे, लेकिन बिचौले का मान सम्मान नहीं बचा, इसलिए बिचौले कतराने लग गए। एक छोटी बात मैं और बता दूं, बिचौले का मान सम्मान इसलिए घट गया, आज कोई बिचौले ने किसी का रिश्ता करा दिया, जिस दिन गोद भरेंगे उस दिन जैसे खाने के टेबल पर बैठेंगे ना, तो लड़के का फादर तो ले लेगा लड़की के फादर का नंबर, लड़की की मम्मी ले लेगी लड़के की मम्मी का नंबर, और लड़का ले लेगा लड़की का नंबर। बिचौले की 13वीं उसी दिन हो जाती है, उसके बाद बिचौले को कोई पूछने वाला नहीं है। बिचौला तब याद आएगा
जब वो 7 लाख वाली गाड़ी 16 लाख की मांगेगा तब बिचौला याद आएगा, यार अब तो लफड़े हो गए, बिचौले को फ़ोन करना ही पड़ेगा। या वो लड़की रूस के भाग जाएगी तब उनकी दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँ, भैया मन मत करना कभी ये सोच रहे हो अगर जो अपने लिए करे, क्यों मैं तो बिचौला बनता नहीं। शादी के अंदर बिचौला ठोस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिचौला ठोस नहीं हुआ ना तो अगर वो रूस के चली गई तो उसको मनाने वाला है नहीं कोई। सोरेन साहब भाई फटाफट दोबारा से बता दीजिए मेट्रोपोलिस सारा और पूरा अपना। देखिए गूगल पे आप सर्च करिए जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी के नाम से मेरा ग्रुप है, फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में लंबा साहब आपको दे देंगे और वहाँ से आप ज्वाइन करके आ सकते हो मेरे ग्रुप में। तो आपने ठान लिया जाट जो अच्छे पढ़े लिखे अपने अच्छे कमाने वाले बच्चे हैं वो कुंवारे नहीं रहने चाहिए, कुंवारे नहीं रहने चाहिए अगर उसके अंदर काबिलियत है तो। हाँ, और हम उसकी हेल्प करेंगे, बस मैं तो माध्यम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपके कीमती समय। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये राजेश सोरान खास बातचीत में बने हुए थे, क्योंकि इन्होंने तो ठान लिया है, कहीं कि अपना मकसद भी पकड़ लिया है कि जिएंगे तो कुछ करके मरेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप कौन सा मकसद क्या पकड़ने वाले हैं, क्या सोचा है और ज़िंदगी में क्या करके जाएंगे, ये आप पे निर्भर है। लेकिन फिलहाल जाट जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने कमर कस रखी है और 10,000 शादियाँ अब तक करवा चुके हैं। लेकिन इनको एक दुख भी है, एक अफसोस भी है, इन्होंने चलते चलते ये भी बता दिया, क्योंकि साहब आप बायोडाटा डालने में कोताही बरतते हो, झिझक और शर्म और अपनी बेइज्जती महसूस करते हो। अब 21वीं सदी है साहब, काई की बेइज्जती, काई का शर्म, काई का बायोडाटा डालेंगे, अच्छा कोई आपका रिश्ता बनेगा तो खुल के आप बायोडाटा डालिए और कहीं के अच्छा रिश्ता मिल जाएगा आपको। ये इनको दुख है तो इनका ये दुख भी दूर कर दीजिए। कम से कम महीने में 600 से 700 बायोडाटा पढ़ने चाहिए। कहते हैं 40 से 45 शादियाँ होती हैं टोटल महीने की, तो ज़्यादा शादियाँ होंगी। इनको भी कहीं का रिकॉर्ड बनाना है बहुत बड़ा, और लिम्का बुक और पता नहीं कौन सी बुक में दर्ज करवाना है इनको भी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।